वाले लोगों, इस्लाम को मानो, नमाज पढ़ो, वहां तक ठीक है। अगर तलवार के नोक पर किसी को डरा और धमकाने की कोशिश की तो इस बदतमीजी के परिणाम जवाब बहुत खतरनाक होगा। इसलिए कान खोलकर कहना चाहता हूं कि इस तरह की धमकियां देना बंद करो, सुधर जाओ, अन्यथा कानून अपना काम करेगा और फिर हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस पर 2 दिन बाद रामेश्वर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी पर हमला होगा तो दूसरा बचेगा क्या? तुम शांति से रहो और हमें भी रहने दो। तुम आराम से नमाज पढ़ो और हमें रामायण पढ़ने दो। गौरतलब है कि रामेश्वर शर्मा ने बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए पोस्ट की थी। इसके बाद हैदर नाम के व्यक्ति ने उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। इससे पहले भी पिछले साल नवंबर में जावेद अख्तर नाम के युवक ने शर्मा को सोशल मीडिया पर धमकी दी थी, जिसे पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने कहा कि रामेश्वर शर्मा धमकियों से डरने वाला नहीं है। यह राम को मानता है, राम का काम करता है, भारत के संविधान के प्रति आदर है। गुंडे, मवाली और इस्लामिक मूवमेंट चलाने वालों को साफ शब्दों में निवेदन है, भारत के संविधान के मुताबिक चलो, भारत के न्यायपालिका के मुताबिक चलो। किसी से आपत्ति है तो कोर्ट जाओ, थाने जाओ, लेकिन आप किसी को तलवार की नोक पर डराओ, किसी की हत्या करके डराओ, ये ठीक नहीं है। यह हिंदुस्तान अब डरने वाला नहीं है। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि पथराव करोगे तो छत तोड़ी जाएगी, जुलूस पर पथराव करोगे तो छत तोड़ी जाएगी। जिस छत से पत्थर आएगा उसे तोड़ा जाएगा। जिस बेटी का अपहरण करके उसे प्रलोभन या डरा कर धर्म परिवर्तन करते हैं तो लव जिहाद के तहत जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुगालते से दूर रहो। बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। धमकी दी गई है कि जो हाल रिंकू शर्मा का हाल हुआ है वह रामेश्वर शर्मा का भी हो सकता है। इसलिए मुगालते दूर खुद को रखो, कान खोलकर सुन लो। चाहे तुम सिमी हो या आतंकवादी संगठन चलाने वाले हो, इस्लाम को मानो या नमाज पढ़ो, यहाँ तक ठीक है। यदि तलवार की नोक पर किसी को भी धमकाने की कोशिश की तो परिणाम खतरनाक होंगे। IN7 न्यूज ब्यूरो। रामेश्वर शर्मा नहीं है, राम की मानता है, राम का काम करता है, भारत के संविधान के प्रति आदर है। गुंडे, मवाली और इस्लामिक मूवमेंट चलाने वालों को साफ शब्दों में मेरा निवेदन है, आग्रह पूर्वक निवेदन है, भारत के संविधान के मुताबिक चलो, भारत की न्यायपालिका के मुताबिक चलो। कोई चीज से आपत्ति है कोर्ट जाओ, थाने जाओ, लेकिन आप किसी को तलवार के नोक पर डराओ, किसी की हत्या करके उसको डराओ, ये अब हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और इसलिए कान खोलकर सुनो कि जुलूस पर अगर पथराव करोगे तो छत तोड़ी जाएगी। जिस छत से पत्थर आएगा वो छत तोड़ी जाएगी। जिस बेटी का अपहरण करके उसको लोभ, प्रलोभन, भय और डराकर अगर उसको जो है उसका धर्म परिवर्तन करते हो तो लव जिहाद के तहत जेल जाना पड़ेगा और जेल कानून के शिक्षों के अंदर रहो। और रिंकू शर्मा को न्याय मिलना चाहिए। मुझे एक ने धमकी दी है कि जो हाल रिंकू शर्मा का हुआ वो रामेश्वर शर्मा का भी हो सकता है, तो मुगालते दूर रखो अपने और ये कान खोलकर सुन लो। चाहे तो सिम्मी के लोग हो, चाहे किसी भी आतंकवाद के मूवमेंट को चलाने वाले लोग हो, इस्लाम को मानो, नमाज पढ़ो, वहां तक ठीक है। अगर तलवार के नोक पर किसी को डरा और धमकाने की कोशिश की तो इस बदतमीजी के परिणाम जवाब बहुत खतरनाक होगा। इसलिए कान खोलकर कहना चाहता हूं कि इस तरह की धमकियां देना बंद करो, सुधर जाओ, अन्यथा कानून अपना काम करेगा और फिर हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं कानूनी? देखिए, अब वो सारी बातें हैं, न्याय जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी और सो मोटो भी, चूंकि सारे मीडिया और समाचार पत्रों में छपा है, सो मोटो भी पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करेगा। मेरे तरफ से भी जो अगर कोई कार्रवाई के लिए आवेदन देना पड़ेगा तो दूंगा। सुरक्षा बढ़ा जाने की जो भी स्थिति है, अरे पूरा देश सुरक्षा में है। अगर किसी एक पर हाथ लगेगा तो दूसरा बचेगा क्या? कान खोलकर सबको ही आग्रह है ना, तुम शांति से रहो, हमें शांति से रहने दो। तुम नमाजें पढ़ो, हमें रामायण पढ़ने दो। किसी को आपत्ति क्या? आप तो सीधी सी बात है कि बदतमीजियों को कोई भी कानून में स्थान नहीं है। धन्यवाद। भारत माता की जय।